नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू दी पर आपका स्वागत है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। मैं बात कर रहा हूं राज्य के एसबीयू यानी विशेष निगरानी इकाई की। एसबीयू के गठन के बाद अब तक 9 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी आईपीएस अधिकारी एसबीयू की कमान थाम चुके हैं। इनमें 3 को छोड़कर बाकी 6 के बड़े बड़े स्वनामधन्य आईपीएस अधिकारी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एसबीयू सिर्फ 3 अधिकारियों के कारण सूबे में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से संबंधित अधिकारियों के बीच भय का माहौल व्याप्त करने में सफल रहा। बात करते हैं एसबीयू के गठन के साथ ही। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एसबीयू के गठन की घोषणा 15 अगस्त को पटना गांधी मैदान में किया था। उस वक्त सूबे के अपर महानिदेशक मुख्यालय अभ्यानंद जी थे और कई वरिष्ठ अधिकारी उस वक्त गांधी मैदान में मौजूद थे। संयोग था कि एसबीयू के गठन को लेकर जो सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा के बीच चर्चा हुई थी। तो डीजीपी ने उस वक्त एक लंबा चौड़ा फेरिस्त दे दिया था कि संसाधन से लेकर पुलिस बल की कमी को लेकर। इस संबंध में जब मुख्यमंत्री ने एडीजी मुख्यालय अभ्यानंद जी से बात की तो उन्होंने कहा कि यदि आप सचमुच में इंटरेस्टेड हैं तो इसी पुलिस बल से और इन्हीं की क्षमता से हम काम कर सकते हैं। तय हुआ और सबसे पहले ये हुआ कि एक साथ उस वक्त 10 रेंज हुआ करते थे बिहार में, पुलिस रेंज। 10 रेंज के सभी डीआईजी को पटना तलब किया गया। अलग अलग स्थान पर उन्हें कैंप ऑफिस बैठाया गया और एक मुश्त सभी का प्रमोशन देकर करीब 50,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रमोट कर दिया गया। जो विभागीय कार्य था इसमें बहुत छोटी छोटी बात थी या किसी का एसीआर मुख्यालय में था, सभी 2 दिनों के अंदर डिस्पोजल हो गया। एक साथ जो सिपाही से पुलिस इंस्पेक्टर तक में कई लोग का प्रमोशन हुआ, यानी वेतन बढ़ोतरी विशेष नहीं हुई लेकिन संख्या बल में अधिकारी के संवर्ग में बढ़ोतरी हो गई। फिर हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे कार्रवाई किया जाए। एक तरफ केंद्रीय एजेंसी के पास सीबीआई, ईडी सहित कई स्पेशल जांच एजेंसी है जो अपराध विशेष के लिए कार्य करती है, जांच करती है, अनुसंधान करती है। बिहार में सीबीआई की तर्ज पर कोई एजेंसी नहीं थी। जब मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेवारी उस वक्त के तत्कालीन एडीजी अभ्यानंद जी को सौंपा तो अभ्यानंद जी ने कहा कि सर हो जाएगा और रणनीति बन गई। और मुख्यमंत्री ने उस वक्त पटना के गांधी मैदान में जो एक लिखित भाषण होता है उससे हटकर एक पुर्जा निकाला। उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब एक विशेष निगरानी इकाई जो सीबीआई की तर्ज पर गठन करने हम जा रहे हैं। उस वक्त गांधी मैदान में मौजूद डीजी से लेकर डीजी विजिलेंस सहित सभी और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच यह कौतूहल का विषय बन गया कि आखिर सीएम ने घोषणा किया है तो क्या किया है। सोच को क्रियान्वित करने के लिए उस वक्त के एडीजी हेडक्वार्टर अभ्यानंद जी सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और सीबीआई मुख्यालय से सीबीआई से रिटायर्ड पर्सन्स की सूची ली गई। बाद में उनका इंटरव्यू हुआ और एसबीयू का गठन कर दिया गया और उन्हें अधिकार दिया गया। पहले आईजी के एसबीयू के बने एके उपाध्याय ने कार्रवाई शुरू की। उसमें एक डीजी रैंक के अधिकारी सहित आईएएस से लेकर कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। एसबीयू केंद्रीय सेवा के अधिकारियों के बीच भय का माहौल व्याप्त करने में कामयाब हो गया, खासकर भ्रष्ट अधिकारियों के बीच। फिर एक डीएफओ भोला सिंह के यहाँ कार्रवाई हुई। उसके बाद एसबीयू के दंत को कुंद कर दिया गया। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जब अभ्यानंद जी 2011 में डीजीपी बने तो एसबीयू को ताकत देने के लिए ईओयू के साथ साथ एसबीयू का कमान 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ को सौंपा गया। प्रवीण वशिष्ठ अभ्यानंद जी के मार्गदर्शन में और प्रवीण वशिष्ठ के कुशल नेतृत्व में एसबीयू ने एक नहीं दर्जनों एफआईआर दर्ज की और कई भ्रष्ट अधिकारियों और साथ साथ सफेद पोस्ट के खिलाफ, चाहे वो संगठित अपराध से अकुश संपत्ति अर्जित किए हों, उन पर कार्रवाई की। फिर मुख्यमंत्री जी का कृपा हुआ, कृपा हम इन्वर्टेड कॉमा में बता रहे हैं, कुछ कारण से, और प्रवीण वशिष्ठ को मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाकर एसबीयू को कुंद कर दिया गया। जो नीतीश कुमार सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने जाते थे, प्रवीण वशिष्ठ मानवाधिकार आयोग में सचिव बनाए जाने के बाद एसबीयू और ईयू का क्या हाल हुआ ये पूरे सूबे की जनता जान रही है। यानी पूरी तरह से दंत विहीन हो गया। फिर कई स्वनाम धन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसबीयू के को नेतृत्व देने के लिए आगे आए, लेकिन 2014 से 2021 के बीच ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो चर्चा का विषय एसबीयू को सूबे की आम जन के बीच ला सके। 2021 में नईर हसनैन खां को एसबीयू का
अपर महानिदेशक का प्रभार दिया गया, जिसके बाद फिर एसबीयू जो अपनी खोई हुई साख थी उसे वापस पाने में कुछ हद तक सफल हुई है। कई कार्रवाई हुई है और 2022 में तो एक एफआईआर में आरोप पत्र भी एसबीयू ने समर्पित कर दिया है। तो एसबीयू पे 1/3 ही अधिकारी काम किए, बाकी जो 2/3 थे, माने 9 में 6 अधिकारी, उनके कार्यकाल में कार्य के नाम पर प्रगति शून्य ही रहा। एक तो बहुत ही चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के काफ़ी करीबी भी माने जाते थे। उनके कार्यकाल में एसबीयू में कई कांडों का जो अनुसंधान हुआ वह आरोपियों के पक्ष में ही चला गया। अब देखिए, इधर पिछले 2-3 महीने से एसबीयू की गति कुंद हो चुकी है, चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन इतना तय है कि अब अप्रैल से फिर एक बार एसबीयू अपने पुराने लय में लौट सकती है। बस समय का इंतजार है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।